सो फ्रेंड्स जिद्दां कि तुसीं थंबनेल ते देख लिया कि क्वेश्चन की है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखे जिहड़े कि थंबनेल देख के भज्जन दी करदे आ जी सानूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दा पता लग गया चलदे आ बट उन्होंने ये नहीं पता वीडियो के अंदर किन्नियां कुछ चीज़ां उन्होंने इदां दियां प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने जिहड़ियां वो खुद की नॉलेज तो गेन नहीं कर पाते क्योंकि ओबवियस है वीडियो के अंदर कोई ना कोई तुहानूं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होएगा किसी चीज़ के रिलेटिड कुछ तुहानूं प्लस पॉइंट्स ही दस के जाता है। सो चलो जिन्हों की इदा की सोच है उन्होंने छड्डते हैं बाकी जिहड़े इस वीडियो ते आए हो उन्होंने के लिए खास गल क्वेश्चन जिहड़ा हैगा फ्रेंड्स सब तो पहले तो 2020 के 15 मार्क्स के विच आया और क्वेश्चन का जिहड़ा टॉपिक है ना जी वो कंसीडरेशन तो रिलेटिड है। किहड़े तो रिलेटिड है जी कंसीडरेशन। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पहले कंसीडरेशन का मीनिंग नहीं पता जो पहले क्लीयर करना बहुत ज़रूरी है। सो कंसीडरेशन की हुंदा है जिद्दां एक एग्जाम्पल लो मिस्टर एक्स है एक पर्सन है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कुछ लिता या कुछ दिता लगा लो मिस्टर वाई नूं दित्ती अपनी कार। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई नूं दित्ती अपनी कार की तुसी दसो तुसी अगर मिस्टर एक्स की जगह हुंदे किसी नूं अपनी कार इत्ते ही दे देंदे। दैट इज़ मिस्टर वाई इज़ अननोन पर्सन। सो ये चीज़ का ध्यान रखना कोई रिलेटिव वगैरह ना लेके चलना। मिस्टर वाई साडे अननोन पर्सनस ने कि तुसी ये दसो अगर तुसी मिस्टर एक्स की जगह हुंदे तुसी मिस्टर वाई नूं कार दे देंदे या कार देंदे तो उहदे बदले उन्हां को कुछ भी ना लैंदे। दैट इज़ पॉसीबल। तुसी कहोगे नहीं मैम इदां दी चीज़ पॉसीबल नहीं है। अगर आप किसी ने कोई चीज़ दे रहे हैं इन रिटर्न आपां नूं भी उहदे तो कुछ चाहिदा है। सो इसी चीज़ नूं कंसीडरेशन कहंदे ने। समथिंग इन रिटर्न तुहानूं मिले। मैं इत्थे लिख रही हाँ जिन्होंने नहीं पता जस्ट इन अ सैकेंड मैं तुहानूं इहदा मीनिंग भी दस दिता है जिन्होंने नहीं हजे तक पता सी। समथिंग इन रिटर्न अगर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई नूं अपनी कार दित्ती है तो मिस्टर एक्स चाहते हैं कि मिस्टर वाई उन्होंने कुछ उहदे बदले पेमेंट करन। ठीक है जी कुछ भी पेमेंट हो सकती है अमाउंट्स के विच डॉलर के विच कुछ भी पेमेंट मिस्टर वाई मिस्टर एक्स नूं करन। समथिंग इन रिटर्न मिस्टर एक्स नूं कुछ मिले दैट इज़ अ कंसीडरेशन। सो आई होप तुहानूं कंसीडरेशन का मीनिंग मैनूं सारी वीडियो बार बार रिपीट करने की लोड़ नहीं पेगी तुहानूं मीनिंग की क्लैरिटी हो चुकी है। हुण आपां चलदे हां क्वेश्चन जिहड़े विच इस वीडियो दे विच तुसीं आए हो उहदे वल लैके जाने हां तुहानूं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते देख सकते हो डिफाइन कंसीडरेशन वट आर दी इसेंशियल एलीमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन। ये बहुत सारे बच्चे पहली गल तो क्वेश्चन नूं पेपर च प्रेजेंट करन लग्या मिसटेक्स करते हैं। दूजी गल उन्होंने क्वेश्चन का पता नहीं होंदा चैप्टर चो एक ही क्वेश्चन पता होंदा उही पिक करके कुछ भी उस चैप्टर चो आ जाए कई बार लिख देंगे ने। और कुछ बच्चे कुछ गलतियां करते हैं कि जी उन्होंने प्रेजेंटेशन दसी जाती है ना उन्होंने इस तरह का घुमा के लिख देंगे थलड़ी लैन उत्ते वाड़ देंगे उत्तरली थले वाड़ कुछ मीनिंग ही नहीं बन रहा होंदा क्वेश्चन का। सो कुछ गलतियां जिहड़ियां तुहाडी इस वीडियो में मैं करैक्ट करांगी कुछ तुहानूं टिप्स देवांगी क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करन दी और कुछ पॉइंट्स जिहड़े तुहानूं मैं अलग तो दसांगी। सो वीडियो में पहले स्टार्ट करते हैं फिर अगे गल करांगे इन्हां बारे। सो देखो पहले इत्थे लिखिया होया कंसीडरेशन मीन समथिंग रिटर्न और समथिंग विच इज़ गिवन एंड टेकन। कंसीडरेशन का मीनिंग तुहानूं मैं पहले ही स्टार्टिंग क्लीयर करता है। सो सारी वीडियो टॉपिक यही नहीं चली जाना। कंसीडरेशन का मतलब की है समथिंग रिटर्न करना किसी नूं या समथिंग विच इज़ किसी नूं देना उहदे बदले उहदे को कुछ लैना। समथिंग इज़ विच इज़ गिवन एंड टेकन। सो ये चीज़ तुहानूं क्लीयर है। इट रेफर्स टू समथिंग ऑफ वैल्यू किसी नूं कोई जिद्दां मैं तुहानूं कहा सी कार दित्ती उहदे बदले तुसीं मैनूं पैसे दे रहे हो कुछ वैल्यू दे रहे हो ना उन्हां पैसे का मैं कुछ भी कर सकती हाँ। ये तो नहीं है तुहानूं मैं कार दित्ती उहदे बदले तुसीं मैनूं कुछ इदां दी चीज़ दे रहे हो जिहड़ी मेरी किसी काम दी नहीं है मैनूं कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही उस चीज़ तो। सो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रेफर्स टू समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन टू समवन इन रिटर्न फॉर गुड्स सर्विसेज और सम अदर प्रोमिसेस। जिद्दां किसी ने मैंने कुछ गुड्स दिते उहदे बदले कोई मैं उन्होंने इदां दी चीज़ देवां वैल्यू होवे जिहदी जिद्दां कि पैसे या किसी ने सर्विस दित्ती उहदे बदले या किसी ने कोई प्रॉमिस किया उहदे बदले कुछ वैल्यूएबल चीज़ देनी होंदी है दैट इज़ अ कंसीडरेशन। ठीक है जी। इट इज़ दी प्राइस पे फॉर दी कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का की होंदा प्राइस पे करना पैंदा है।
सैक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बारे की कहता है, सेज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। वॉइड मतलब गलत, कि वो अनलॉफुल है जी एग्रीमेंट, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंसीडरेशन नहीं है ना तो वो एग्रीमेंट है ही नहीं, जे हैगा तो वो गलत है। वॉइड मतलब गलत। सो बिना कंसीडरेशन, देखो अजकल के जमाने कोई किसी को फ्री कुछ नहीं देने वाला, ठीक है ना। सो मैं एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं है कि बिना कंसीडरेशन तो एग्रीमेंट वॉइड किदां हो सकता है, ठीक है जी। सो कंसीडरेशन इज नैसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दे लई, ठीक है। कंसीडरेशन बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इंक्लूड होंगी है कंसीडरेशन फॉर एवरी पार्टी इनवॉल्व। ये नहीं है कि कंसीडरेशन सिर्फ एक ही बंदे को मिलनी चाहिए। हुण आपां मिस्टर एक्स ते मिस्टर वाई की एग्जाम्पल ही लई सी, ठीक है। मैं तुहानूं दोबारा दस रही हाँ, मिस्टर एक्स सीगे ते मिस्टर वाई सीगे, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा सी कि सिर्फ मिस्टर एक्स नूं पेमेंट ही मिल रही सी, मिस्टर एक्स नूं वाई नूं कार नहीं मिल रही सी। सो दोनों पार्टीज़ नूं कंसीडरेशन दे विच कुछ ना कुछ मिल रहा होवे दैट उही असली कॉन्ट्रैक्ट मन्निया जाएगा। ये नहीं है कि एक पार्टी नूं मिल रहा दूसरी नूं नहीं मिल रहा, ठीक है जी। उस तो बाद ये एग्जाम्पल की है, देखो जी, ए ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट दे विच बी दैट ही विल सैल हिज कार टू बी। ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, उन्हें की किया कि वो अपनी कार सैल करेगा बी नूं फॉर 10 लाख, ठीक है जी। हेयर द कंसीडरेशन बी दे लई की है, बी नूं की मिलन वाला, बी इज़ दी कार, बी नूं कार मिलूगी। पर जे ए दे लई कंसीडरेशन देखी जाए, ए नूं कंसीडरेशन की रिसीव हो रहा है मनी। ए दी खुद दी कार सी ना, ए कार नूं बी नूं बेच रहा तो ए नूं पैसे मिलूगे और बी नूं एज अ कंसीडरेशन कार रिसीव होएगी, ठीक है। जिहड़ी एग्जाम्पल तुहानूं मैं करवाई उही लिखी हुई है। हुण क्वेश्चन दे विच की लिखिया होया सी जी, कंसीडरेशन नूं डिफाइन करो तो उहदे एसेंशियल एलीमेंट्स लिखो। पहली गल फ्रेंड्स, तुसीं जद भी कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो उन्होंने विद दी हैल्प ऑफ पेपर से तुसीं एग्जाम्पल ना एक्सप्लेन करो। एक तो एग्जामिनर चैक करने वाले तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पैंदा है, ठीक है, कि तुसीं एग्जाम्पल्स दे नाल उन्होंने भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो थोड़े जी जिद्दां तुसीं देख पाओगे, अगर मैं पॉइंट्स प्रेजेंट कीते ने, अगर तुसीं पैराग्राफ छाप दोगे ना, पेपर सही तरीके तुहाडा चैक नहीं होने वाला। ट्राई कि पॉइंट्स बना के चीज़ अपनी गल उन्होंने समझाओ कि तुसीं एक्चुअल क्वेश्चन एक्सप्लेन करना की चाह रहे हो, ठीक है जी। सो उस तो बाद जिदा देख सकते हो, मैं तुहानूं नीचे एक दी है एग्जाम्पल जिहदे नाल तुहानूं होर क्लैरिफिकेशन हो गई है। जिद्दां मैं तुहानूं स्टार्टिंग च एग्जाम्पल दित्ती, उन्होंने मैं इत्थे प्रेजेंट भी किया होया, ठीक है। तुसीं अगर इदां नहीं ना एग्जाम्पल देनी चाहते, जिद्दां मैं तुहानूं इत्थे वाइट बोर्ड पर हुणे समझाई सी, उदां ही तुसीं लिख के उत्थे स्टैप नंबर 1 2 लिख के उन्होंने बड़ी सोहनी तरह प्रेजेंट कर सकते हो और कुछ अट्रैक्टिव भी लगेगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल यही चक्को, मिस्टर एक्स लिखो, एरो मार के मिस्टर बी लिखो उत्थे नाल नाल केड़ा केड़ा स्टैप चल रहा है तो किदां दी एग्जाम्पल चैक होंदी। मैं काफ़ी पेपर्स दे विच एग्जाम्पल्स विद दी हैल्प ऑफ डायग्राम समझाइया ने, ठीक है। सो ट्राई करया करो नवीं नवीं चीज़ों नूं, ये पुराने पैराग्राफ बना के लिखोगे तो पेपर चैक सही नहीं होंगे, ठीक है जी। सो आई होप क्लीयर होया होगा जिन्होंने समझ आई। आफ्टर दैट साडा पॉइंट है एसेंशियल एलीमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन। हुण एसेंशियल एलीमेंट्स की ने जी, देखो आफ्टर दी ऑफर, पहले तो ऑफर होंदा है, एक बंदा किसी को ऑफर करता है, वो ऑफर एक्सैप्ट हो जाता है, दैन कंसीडरेशन की वारी आती है, ठीक है ना। कंसीडरेशन इज़ दी नैक्सट स्टैप। पहले ऑफर किसी को देवांगे, वो एक्सैप्ट करेगा, एग्रीमेंट बनेगा, उस बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तभी कंसीडरेशन की गल आएगी, ठीक है। सो एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट के विच कंसीडरेशन नैक्सट स्टैप है, इन्हों तो लिखा होया है। उस तो बाद कुछ एसेंशियल एलीमेंट्स इतने पॉइंट्स ने जिहड़े कि आपां 1 बाय 1 एक्सप्लेन करन लगे तुहानूं। सो उन्होंने हले देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुसीं कन्फ्यूज हो जाओगे। सो पहले एक्सप्लेनेशन उन्होंने देखते हैं, फिर तुहानूं मैं सारे पॉइंट्स दिखा दांगी इत्थों, ठीक है। सो तुहानूं ईजी रहेगा। सो दोस्तों, एसेंशियल एलीमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन दा फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो थोड़ी स्क्रीन पे। फर्स्ट पॉइंट की है, कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन जो हो रही है वो प्रोमिसर दी डिजायर दे नाल, मतलब वो इच्छा दे नाल। हुण मैं तुहानूं थोड़ा जिहा अपनी लैंग्वेज अगर एग्जाम्पल की हैल्प ना दसां, एक कॉन्ट्रैक्ट दे विच हुंदा है प्रोमिसी, ठीक है, एक हुंदा है प्रोमिसर।
दो परसनस होंगे ने, प्रोमिसी जिहड़ा प्रोमिस कर रहा और प्रोमिसर जिहड़ा प्रोमिस कर रहा और प्रोमिसी जिन्नू कर रहा। ठीक है, हुण अगर कॉन्ट्रैक्ट दे विच कुछ भी चेंजिस होने ने तो दोनों की सहमति होनी चाहिए है। ये नहीं है एक बंदा सहमत है दूजा सहमत नहीं है, सो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मनी जाएगी। ठीक है ना। सो इत्थे क्या गया पहले पॉइंट से, जिहड़ा प्रोमिसर है ना इहदी कंसेंट होनी चाहिए है, मतलब रजामंदी होनी चाहिए, जिहड़ा पहला पॉइंट गल कर रहे हैं। सो पहले पॉइंट वाल चलते हैं दोबारा। देखो, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, दी डिज़ायर ना होनी चाहिए है। एज वी रीड द डेफिनेशन, जिदा आप कंसिडरेशन की अगर डेफिनेशन देखिए जी कि सैक्शन 2D के अंदर दी हुई है, अंडर द सैक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिखिया नहीं होया, आप मीनिंग च पढ़िया सी 1872 वाला कॉन्ट्रैक्ट। सो एक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, कि उन्हें कुछ करना है या नहीं करना है, प्रोमिसर दी डिज़ायर, जो बंदा प्रोमिस कर रहा है वो डिज़ायर होनी चाहिए है। ठीक है, नॉट एट एनी अदर थर्ड पार्टी। हुण प्रोमिसी का एक पर्सन है जिन्होंने प्रोमिस देना है, प्रोमिसर जो प्रोमिस कर रहा है ਉਹਦੀ ਤਾਂ रजामंदी होनी चाहिए है ना, कि उन्हें प्रोमिस देना है, तो नहीं देना, मेरे हिस्से का तुसी किसी को प्रोमिस दे आओगे कल नूं, ये काम तो नहीं हो सकता ना। सो कह रहे हैं कि प्रोमिसर की डिज़ायर होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी जगह कोई थर्ड पार्टी नहीं ये डिसीजन वो हिस्से का लै सकती। आई होप मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे पाई हाँ, अगे देखते हैं होर क्लैरिटी होएगी। दिस मीनस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंसिडरेशन व्हेन द पार्टीज परफॉर्म एनी एक्ट टू डू or not to do something, such act must be at the request of the promiser and not any other person। कह रहे ने जब भी कंसिडरेशन फॉर्मेशन होना है, जिदा कोई पार्टीज ने कुछ एक्ट परफॉर्म कर रही हैं या चाहे उन्होंने वो काम करना है, कुछ करना है या नहीं करना, सो जिहड़ा वो एक्ट है मस्ट बी एट द रिक्वेस्ट, प्रोमिसर की रिक्वेस्ट या डिज़ायर के नाल होना चाहिए है, नहीं किसी होर पर्सन ने बोल दिता। सेम गल है, बस लाइनां चेंज कर दित्तियां गई ने, इत्थे भी वही लिखिया है, इत्थे भी वही लिखी गल, ध्यान नाल रीड करोगे तो क्लीयर होएगा तुहानूं। बस थर्ड पार्टी नहीं, कोई होर बंदा नहीं उहदी जगह डिसीजन लेना चाहिए, उन्होंने खुद नूं इहदी जगह डिसीजन लेना पेगा। वैन सच एक्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय दी, वैन सच एक्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसी विच इज़ नॉट, जिदा हुण एक दूसरा पर्सन है प्रोमिसी जिन्होंने प्रोमिस किया है। ठीक है, वैन सच एक्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोमिसी विच इज़ नॉट एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, जिहड़ा प्रोमिसर है उहदे कंसेंट लिया ही नहीं, जिदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो बंदियां दे विच। ठीक है, एक प्रोमिसर एक प्रोमिसी, हुण कुछ भी चेंजिस कर रहे हैं, प्रोमिसी है वो प्रोमिसर की कंसेंट के बारे सोच ही नहीं रहा, उन्होंने पूछ ही नहीं रहा, बिना उसकी इच्छा दे कुछ ना कुछ चेंजिस कर रहा। ठीक है, सो देखो प्रोमिसी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं विच इज़ नॉट, जिहड़ा कि प्रोमिसर की डिज़ायर च नहीं है, प्रोमिसर की इच्छा के खिलाफ है। सो देयर इज़ नो वॉइड कंसिडरेशन, सो असीं इहनूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, इनू असीं वैलिड कंसिडरेशन नहीं मान सकते कि ये वैलिड है, इनू आपां वॉइड मनांगे मतलब ये गलत है। जब तक दोनों बंदियां की कंसिडरेशन इनवॉल्व नहीं है सो उन्होंने गलत मनिया जाएगा। इनू एक केस स्टडी के नाल एक समझाने की कोशिश की गई है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880 का केस है। सो ये की है, देखो मिस्टर ए है एक पर्सन है जिन्होंने बिल्ड की है शॉप विद दी ऑर्डर फ्रॉम दी कलैक्टर, उन्होंने ऑर्डर मिलिया सी उन्होंने कलैक्टर तो कि वो इस शॉप नू बिल्ड करन बनान। सो उहदे उपर मिस्टर ए ने उन्होंने बिल्ड किया, मिस्टर ए बिल्ड दी शॉप एज इज ओन कोस्ट, अपने खर्चे के उपर उन्होंने उस शॉप नू बिल्ड किया। कलैक्टर ने उन्होंने ऑर्डर दिते कि उस शॉप नू बनान और मिस्टर ए ने उस शॉप नू अपने खर्चे के उपर बिल्ड किया, मतलब अपने कोलों पैसे लगा के बिल्ड किया बनाया। सो वेयर्स दी शॉप वर कलैक्टर ने वो शॉप किसी होर पर्सन नू अलॉट कर दी, वेयर दी शॉप्स वर अलॉटेड टू डिफरेंट पर्सनस, और कलैक्टर ने कह दिता या प्रोमिस कर दिता टू पे अ कमीशन ऑन सेल, जिन्नी भी उस दुकान तो सेल होएगी उसका कुछ परसेंटेज ए नू दिती जाएगी। ठीक है, ये किन्ने किया? कलैक्टर ने, थर्ड पर्सन। पहली गल आप उपर की किया सी, प्रोमिसर तो इलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं हो सकता। ये डिसीजन मिस्टर ए का होना चाहिए या तो जोड़े बंदियां ने शॉप अलॉट की गई उन्होंने। ठीक है ना। सो पहली गल प्रोमिस कर दिता कि कमीशन दी जाएगी। सो जो ये केस कोर्ट के गया, हेयर द कोर्ट हैल्ड दैट
पर्सन वर नॉट लाइबल टू पे सच कमीशन टू ए। कोर्ट ने की किया कि वो ਜਿਹੜੇ दो नवे ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ दुकान, वो लाइबल ही नहीं बनते, उन्होंने कोई हक ही नहीं है कि वो ए नू कमीशन देन। अगर लीगली भी ना देखा जाए उस दुकान नू बनाया किन्ने है, ए ने। लीगली भी ना देखा जाए उस दुकान को बनाया किन्ने है, ए ने। सो ये उत्ते दूसरे बंदियां दा हक किद्दां हो सकता है, बिकॉज दिस एक्ट वाज मेड ऑन दी ऑर्डर, और ये ऑर्डर भी कलैक्टर ने दिते सी। सो ये 2 पर्सन इनवॉल्व सी ना, कलैक्टर और मिस्टर ए। सो उन्होंने दोनों के विच दी गल सी। थर्ड पर्सन उन्होंने क्यों इनवॉल्व किया कलैक्टर नूं? कलैक्टर ने थर्ड पर्सन इनवॉल्व किया ना जिन्होंने शॉप अलॉट की। सो एंड नॉट ऑन दी डिज़ायर। ये जिहड़ा मिस्टर ए है वो डिज़ायर तो उन्होंने पूछी नहीं, जो उन्हें शॉप बनाई है तो हो सकता उन्हें शॉप पर काम करना हो, उन्होंने नहीं पूछा, सीधा ही शॉप किसी अलग अनदर पर्सन नूं अलॉट कर दी गई, जिहदे करके ये सारा झमेला पिया। सो ये एक तरह का एग्जाम्पल इनू जी हैगी ना, इनू डिफाइन कर रही है इस चीज़ में जो कंसीडरेशन है कि प्रोमिसर की डिज़ायर के नाल होना चाहिए, तभी वो वैलिड कंसीडरेशन मनिया जाएगा। ठीक है जी, अदरवाइज उन्होंने आप वॉइड भी कह सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि प्रोमिसर की इच्छा का मान नहीं रखा जा रहा। सो यही इस पॉइंट के एक्सप्लेन करने वाली है एग्जाम्पल। ठीक है जी, सो आई होप तो क्लैरिटी हो रही है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट की है, देख सकते हो सैकेंड पॉइंट स्क्रीन पर थोड़ी, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जी कंसीडरेशन उन्होंने रिसीव होनी है ना, वो किसी थर्ड पर्सन नूं कह सकते हैं ट्रांसफर हो गई है या मूव कर गई है। हूँ इनू वित्तीय की एक्सप्लेनेशन तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस पॉइंट्स क्लियर लिखा हुआ है। सो देख सकते हो, एज पर दी डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, जी कंसीडरेशन है, मैं मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी टू एनी अदर पर्सन। ये इस पॉइंट के हिसाब नाल यही किया गया ना कि जी कंसीडरेशन है वो प्रोमिसी तो किसी होर पर्सन ते मूव कर गई है। ठीक है, हूँ ये की लिखा हुआ है, इट मीनस द एक्ट to do or not to do something performed by the promisee or any other third person, then the consideration may move from the promisee to that third person। जिदा कि देखो इन्होंने कहा कि कोई एक्ट जिदा किसी ने डन करना है, ठीक है, वो प्रोमिसी की जगह किसी होर पर्सन ने बिहाफ ऑफ प्रोमिसी कर दिता, थर्ड पर्सन ने किया। सो कंसीडरेशन भी मूव फ्रॉम प्रोमिसी टू दैट थर्ड पर्सन हो जाएगी जे उन्होंने परफॉर्म ही दूसरा पर्सन कर रहा है। सो प्रोमिसी का लिए वो कंसीडरेशन के लिए हकदार हैगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लो, बहुत ईजी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पूरा ही फुल फ्लैज बहुत ईजी है, जेडे भी इनू टफ समझते हैं काफ़ी गलत करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन देखो, इफ़ ए परचेज अ वॉच फ्रॉम बी, ए ने वॉच परचेज की बी तो, बट इंस्टीड ऑफ ए की जगह पे ए ने उहदे मतलब जब ए ने उहदे कोलों वॉच परचेज कर ली बी तो, ए ने बी नू पैसे नहीं दिते, ए की जगह पैसे कौन दे रहे हैं? सी मेक्स दी कंसीडरेशन। सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज इट सेज दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहता है कि जी कंसीडरेशन है कैन बी मेड बाय दी प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। कई बार होंगे ना, दुकानदार तो चीज़ लैन आप जाने, कई बारी नहीं बहुत बारी होया, बचपन तो अज तक यही होया, चीज़ सानू पसंद आती है, चीज़ लेंदे भी असी है, रखते भी असी हैं, पेमेंट कौन करते हैं? पेरेंट्स, थर्ड पर्सन। ठीक है जी, सो वही चीज़ है, ये चीज़ वैलिड मनी गई है। सो पॉइंट यही सीगा, देखो कंसीडरेशन जी है मे मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी टू एनी थर्ड पर्सन। सो आई होप क्लियर है। थर्ड पॉइंट की कहता है जी अगे, कंसीडरेशन में बी इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जी कंसीडरेशन है वो पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। सो यदि एक्सप्लेनेशन देखो काफ़ी ईजी लिखा हुआ है, एज वी डिस्कस इन द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन। जी कंसीडरेशन है मे बी डन हो सकती है, हो सकता है पास्ट में हुई हो सकता है डस फ्रॉम प्रेजेंट हो रही होवे, और प्रॉमिस टू डू फ्रॉम डूइंग समथिंग इन फ्यूचर, हो सकता है फ्यूचर हो जाए। सो डेफिनेशन है जी कंसीडरेशन दी क्लीयरली गल कर रही है कि जी कंसीडरेशन है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तो रिलेटेड है। सो पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन की गल कर लेने। फर्स्ट देखो जिदा पास्ट कंसीडरेशन है, सो किद्दां समझांगे, देखो वैन प्रेजेंट प्रॉमिस मैं तुहानूं अज कर रही हाँ,
पर ਉਹਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀज़ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कंसीडरेशन। ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੈਨ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਸਿਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ, मतलब उसी समय विद द प्रॉमिस, तो इट इज सो उन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ कि वो प्रेजेंट कंसीडरेशन है। ठीक है जी, इस तो बाद चलते हैं फ्यूचर कंसीडरेशन की तरफ। फ्यूचर कंसीडरेशन की कहती है, देखो फ्यूचर कंसीडरेशन वैन कंसीडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, जी कंसीडरेशन है प्रॉमिस मूव्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म। कंसीडरेशन है प्रॉमिस हो गया, उस तो बाद कंसीडरेशन दी जा रही है, सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्यूचर दे विच देनी, ब्याह का कार्ड आया कोई अज आया, कंसीडरेशन की है कि तुसी ब्याह अटेंड करना है, पर फ्यूचर च करना है कि अज कार्ड आया है तो अज तो पहले कर आना सी, फ्यूचर 'ਚ ही करोगे ना मैरिज अटेंड। सो वही चीज़ एग्जाम्पल तुसी फ्रेंड्स कुछ भी घुमा के लिख सकते हो, बट हर चीज़ की एग्जाम्पल देना कंपलशन बनाओ अपनी लाइफ के विच, क्योंकि एग्जाम्पल तुहानूं काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला जाती है पेपर 'ਚ। ठीक है जी, सो कंसीडरेशन प्रॉमिस उन्हें किया, प्रॉमिस होने तो बाद कुछ टाइम बाद आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, उस तो बाद जो उन्हें परफॉर्म किया गया, सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्यूचर कंसीडरेशन। इनू आपां फ्यूचर कंसीडरेशन कहांगे। सो नैक्सट पॉइंट है, जी तुहाडी कंसीडरेशन है वो रियल होनी चाहिए है। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल। किद्दां रियल होएगी जी? कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। हुण जिद्दां कोई कंसीडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न तुसीं मैनूं कुछ दे रहे हो, वो सही चीज़ होनी चाहिए है, तो वो कानून की नज़रां दे विच कुछ वैल्यू होनी चाहिए है। ये नहीं है कि तुसीं ऐरी गैरी चीज़ कोई भी मैनूं दे जा रहे हो, वो कोई वैल्यू ही नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, और तुसीं मैनूं वो दे रहे हो। द कंसीडरेशन शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कंसीडरेशन इदा की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिहड़ी कि इम्पॉसिबल है जिन्हों परफॉर्म कर पाना। इन सिंपल वर्ड्स कहिए, कंसीडरेशन मस्ट हैव सम इकनॉमिक वैल्यू, दी इकनॉमिक प्रेजेंट होनी चाहिए है। एग्जाम्पल बहुत वधिया है दी, अगर ध्यान नाल देखो, ए ने बी नूं की ऑफर किया कि वो डैड वाइफ है जिहड़ी वो बी नूं ऑफर किया कि बी दी डैड वाइफ के विच लाइफ पा देंगे, मतलब जान पा देंगे। सो बी ने उसनू असैप्ट कर लिता ऑफर नू कि ये पॉसीबल है, कोई किसी मरे हुए बंदे के अंदर जान पा सकता है। पर्सन, रब नहीं पर्सन, ये एक ह्यूमन बीइंग है, उन्हें ऑफर किया बी नू, सो ये पॉसीबल नहीं है, वो कोई इकनॉमिक वैल्यू नहीं है। सो इसनू कह सकते हैं कि कंसीडरेशन है वो रियल नहीं है, एक्चुअल जो चीज़ इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। सो वही लिखा हुआ है हेयर द कंसीडरेशन इज़ नॉट रियल एंड इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, हैंस द एग्रीमेंट की हो जाएगा जी वॉइड, मतलब गलत, जिहड़ा तुहाडा एग्रीमेंट है वो पूरा गलत। नैक्सट पॉइंट की है, कंसीडरेशन डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन जी है, हुण इत्थे पॉइंट तुहानूं थोड़ा जिहा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कंसीडरेशन है डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, ये मैं समझाने की कोशिश करती हाँ। कोई एक जगह है, कोई भी एक जगह है, ठीक है, उस जगह का ना रेंट 5000 पर मंथ है, 5000 पर मंथ है। ठीक है, मैनू एक पर्सन इदा का पता है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हाँ, पर्सन इदा का पता है जोड़ा इतना रेंट पे नहीं कर सकता, बट उन्होंने हाउस की बहुत ज़्यादा लोड़ है। एक पर्सन है जिन्हों घर की बहुत ज़्यादा लोड़ है, बट वो इन्ना रेंट पे नहीं कर सकता। सो मैं एज खुद तो या कह सकते हैं सॉफ्ट हार्टेड करके उन्होंने कह दिता कि 100 रुपीज़ रेंट है, तू इत्थे स्टे कर सकता है। ठीक है, जबकि मैं उन्होंने कहा कि ये मकान पर तू रह सकता है, बट 100 रुपीज़ रेंट तेनों देना पेगा, क्योंकि खुददार होंगे कई पर्सन, ठीक है ना। सो बिना रेंट तो रहेंगे नहीं। सो एज कि वो मैं हेल्प कर पावा, मैं कहता कि 100 रुपीज़ रेंट है, कि मैं उन्होंने ये चीज़ दे रही हाँ विद इन कंसीडरेशन 100 रुपीज़ सही कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन मैनू विद इन सही मिल रही है। 5000 उस घर का रेंट है, कंसीडरेशन जो मैं 100 लै रही हूँ कि ये सही है,
कंसीडरेशन डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बारी होनी चाहिए। ध्यान ना सुनियो, यदि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट रूल ऑफ कंसीडरेशन आर दैट द कंसीडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर टू एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन, जरूरी नहीं है कि जिन्ना है उन्ना ही होना चाहिए, एडिक्वेसी मेनटेन होनी चाहिए कंसीडरेशन। ठीक है जी, हुण तुहानूं काफ़ी एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन का मतलब नहीं पता होगा, सो देख लो। सो हेयर इज़ द आंसर, द एडिक्वेसी ऑफ कंसीडरेशन का मतलब की है जी, कंसीडरेशन एग्री बाय बोथ पार्टीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एग्रीमेंट नॉट बी इक्वल इन वैल्यू। वैल्यूज इक्वल सीगे कि ये दोनों चीज़ा, बट एग्री दोनों हो गए। इनू एक्चुअल पता सी कि 5000 रेंट है, बट इन्हें इनू क्या कि 100 है, मान गया। दोनों एग्री ने ना, वो अपनी मर्जी ना इन्हू इन्ना रेंट कह रहे, बाकी तो भावें अपनी पॉकेट तो पावे। सो दोनों इक्वल, वैल्यूज दोनों की इक्वल नहीं है। देखो, नॉट बी इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, बट दोनों एक दूजे तो एग्री कर रहे हैं। दिस मीन्स द कंसीडरेशन और द वैल्यू और द प्रॉमिस एग्री बाय द पार्टीज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इक्वल वैल्यू। दोनों की इक्वल वैल्यू नहीं है। यदि एग्जाम्पल भी कुछ इदा दी देख सकते हो, ए गिव्स अ रूम ऑन रेंट टू बी फॉर अ नॉमिनल प्राइस, कि 100 रुपीज़ पर मंथ का उस रूम का प्राइस है, भी तू रेंट पर रह सकता है। बट अगर रेगुलर प्राइस देखा जाए ना उस कमरे का रेंट का 500 तो 800 रेगुलर डे वाइज प्राइस सीगा उस कमरे का। बट एज अ एडिक्वेट नॉट नीड कहते हैं ना, कई बार जरूरत नहीं होंगी, जब साढ़े कोल हैगी है तो किसी की हेल्प करने च की जाता है। सो वही चीज़ है सिंपली इस पॉइंट के विच। सो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। जो मैं लिखे है ना काफ़ी सफिशिएंट मटीरियल है, और देख सकते हो मैं हर पॉइंट की तुहानूं एग्जाम्पल देने की कोशिश की है अपने वालों। सो एग्जाम्पल्स देनी मस्ट बनाओ तुसी भी। लास्ट पॉइंट है, देखो जी, कंसीडरेशन शुड नॉट अनलॉफुल, इमोरल और इम्पोज टू पब्लिक पॉलिसी। जी कंसीडरेशन है अनलॉफुल, मतलब कि स्मगलिंग वगैरह, ठीक है ना, सो नहीं होनी चाहिए। सो देखो ये की है, कंसीडरेशन मस्ट बी अबीडिंग विद द लॉ ऑफ लैंड। इफ देयर इज़ एनी वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई भी मतलब जिदा इदा की चीज़ है कि जी वायलेट कर रही है लॉ नू, ड्यू टू द पार्टीज एग्रीइंग अपॉन द इलीगल कंसीडरेशन कर रहे हैं इन देयर एग्रीमेंट, दैन इट इज़ एन इलीगल एग्रीमेंट। सो उन्होंने इलीगल एग्रीमेंट मनिया जाएगा। जिदा कि एग्जाम्पल, ए ने ऑफर किया बी नू कि वो बाय करेगा वह स्मगल गुड्स, जोड़े उन्हें गुड्स स्मगलिंग की है उन्होंने वो बाय करेगा फॉर हाफ ऑफ देयर प्राइस, उन्होंने हाफ प्राइस से कंपेयर टू दी मार्केट वैल्यू ने अगर कंपेयर करें तो हाफ प्राइस से वो स्मगलिंग के गुड्स बाय करेगा, और बी ने उन्होंने असैप्ट भी कर लिया। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल, ठीक है, स्मगलिंग का माल है वो, सो इलीगल है। सिंपली पॉइंट एक्सप्लेन हो चुके, कुछ नहीं करना सी। इस क्वेश्चन की अगर तुसी कंक्लूजन कट पाओ, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलीमेंट। जोड़े इसेंशियल आप इस क्वेश्चन के किते ने, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलीमेंट ने एक वैलिड कंसीडरेशन दे इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इनू कित्थे डिफाइन किया गया है, इनू यदि डेफिनेशन तो मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन के बारे पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है अंडर सैक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम स्टार्टिंग के मैं तुहानूं कुछ पॉइंट्स का कहा कि मैं तुहानूं लास्ट में दिखा दूँगी जिदा ही वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो किहड़े पॉइंट्स पहले तो आप एसेंशियल एलीमेंट्स के किते ने, तुसीं देख सकते हो तुहाडी स्क्रीन ते ने। कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिज़ायर के नाल होनी चाहिए कंसीडरेशन। तुहानूं आई थिंक याद हो गया होगा इहदे च की आ, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम दी प्रोमिसी टू एनी अदर परसन ते मूव हो गई। थर्ड, कंसीडरेशन में भी इन दी पास्ट प्रेजेंट ते फ्यूचर हो सकती है। कंसीडरेशन है जी रियल होनी चाहिए आ। कंसीडरेशन डज नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, और कंसीडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, मतलब कानून के दायरे तो बाहर नहीं होनी चाहिए। सो आई होप तुहानूं ये टॉपिक जोड़ा मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, जोड़ा कि 2020 के 15 मार्क्स के आया है। सो तुहानूं क्लीयर होया होगा। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ डाउट, नोट्स कुछ भी चाहिए सो कमेंट सैक्शन या टैलीग्राम से सानू मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट का तुहानूं नेम इत्थे पॉपअप हुंदा होया शो हो रहा होगा, तुसीं उत्थे सानू मैसेज कर सकते हो। टैलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। सो कुछ भी हैल्प चाहिए है असी अवेलेबल हाँ सोशल प्रोफाइल्स से, सानू मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तुहानूं अपनी नैक्सट वीडियो दे विच नैक्सट न्यू क्वेश्चन दे नाल। बाय बाय फ्रेंड्स।